घर में अगर बेटी शादी के योग्य हो तो फिर माता पिता की परीक्षित महाराज चिंताएं बढ़ जाती हैं। चाहे माता पिता अमीर हो या गरीब हो, ये हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी बेटी किसी भले परिवार में चली जाए, लड़का अच्छा मिले, परिवार अच्छा मिले, जिससे बेटी को जीवन में कोई कलेश न हो। ये हर माँ बाप चाहते हैं कि चाहे देने के लिए पैसा हो या न हो। लेकिन आजकल आप देखो परीक्षित महाराज जोड़ी कोई नहीं देखते हो। आजकल का है केवल ब्याह में दहेज मिल जाए बस। और जो शादियां दहेज के लालच में होती हैं बंधुओं, वो शादियां ज्यादा दिन परीक्षित महाराज टिकती नहीं है। चाहे तो 2-4 साल बाद लड़का मत जाते हो, चाहे तो बहू मत जाते फांसी लगाएगा, और या फिर तलाक हो जाते बनाए। जो दहेज के लालच में शादियां होती हैं वो शादियां बंधुओं ज्यादा दिन टिकती नहीं है, याद रहे। तो आजकल तो सबसे ज्यादा अगर कहो की जरूरत है तो ब्याह में केवल दहेज की जरूरत। दहेज मिल जाए जोड़ी कैसी हो, और याद रहे अपन चाहे जिंदगी भर घर ही रहे हो हैं, और लड़का अगर कोई सरकारी अफसर बनी हो, कथा भागवत कान लगो शास्त्री हुई गो, फिर वे 20 लाख से नीची बात नहीं करते। फिर तो लड़की बाहो चाहे घर बेचे, चाहे खेत बेचे, चाहे खुद बेच जाए, चाहे बाली बच्चा सब बेच डाले, उन्हें रुपया 20 लाख ब्याह में चाहिए, शादी तब ही हुई है। परीक्षित महाराज दहेज देना और दहेज लेना ये दोनों तरीके से अपराध होता है, अपराध होता। और हमें ऐसे दोनों ही लोगों से बड़ी जलन राज परीक्षित महाराज, दहेज देनो बनने से और लेनो बनने से। हाँ तुम्हें तो राज रात तुमने ब्याह करो, तुमने जल लो गाड़ी ना ले ले तल लो, तब फौजी की नाक में दम कर दई, एतराज रात। दूसरे सौर बताओ तो दहेज देना और दहेज लेना अपराध होता है। साल भर लो खिंची खिंची घूमी, हिल्ले से नौकरी नहीं कर पाई उनने, लल्ला मान जाओ ना। याद बंद कर, याद रहे लोगों, आदेश दिया बांदी से कहा हमारे पति को बुला करके लाओ। बांदी ने राजा से जाकर के कहा है। और एक बात और बताएं, विद्वान कहते हैं कि जिंदगी तभी प्रेम से निकलती है जब लड़का लड़की के विचार, उनके गुण एक हो। परीक्षित जी, जब तक विचार नहीं मिलेंगे जिंदगी में कलेश ही रहेगा। जैसो लला है वैसी बिटिया हो वो चाहिए, और तब जिंदगी अच्छी निकट। परीक्षित तुम्हारा दोनों एक जैसे हो, कोई कहो सके ही न पाए एक जैसे हो दो। एक पिता के परीक्षित जी एक लली हती, और भगवान की दया से बिटिया वो सुंदर बहुत हती, लेकिन वहां में 3 कमी हती। पहली कमी लली की एक आंखी खराब हती, दूसरी कमी आधे सर पे बाल नाए थे, और तीसरी कमी एक पैर खराब। तो पिता को बड़ी चिंता भई कि लली के लिए लला कहां से ढूंढे। तो बोले कोई बात ना, अगर भगवान ने बिटिया बनाई है तो लल्लू बना हुई है, और का कहूं ना कहूं सूद भूई जरूर। एक परिवार में गए, बोले भैया हम तुम्हारे लड़के से अपनी लड़की की शादी करेंगे और दहेज की चिंता मत करो, दहेज खूब देंगे। तो दहेज के लालच बनने में कह दी, और भगवान की दया से जब लड़का को देखने गए थे, बाहों में परीक्षित महाराज 3 कमी। पहली कमी बाकी 2 आंखी खराब, लेवल को बिल्कुल बाजार बंद। दूसरी कमी सर पे बिल्कुल बाल ना है, तीसरी कमी एक हाथ खराब। तो उन्हें लड़की के पिता को तो मालूम नहीं थी, उन्हें ऐसी ब्याह पक्को कर दो। बोले दहेज दे दी, लड़का तो अच्छो है ही। तो जब बरात आई तो लला की आंखें खराब होती तो चश्मा लगाए दो कालो, सर पे बाल ना है तो अच्छो बालो मोहर लगाए दो। और एक लड़का जौरी हुई और एक जौरी हुई और लेके आए और मंडप पे बैठा दो। तो लड़की की मैया ने देखो कि दामाद बिल्कुल हीरो लगे रहो, बिटिया में तो 3 कमी है। लल्ला के पूरा शोरूम बनाई दो है। अगर इन्हें बाद में मालूम ऐसो दहेज के लालच में ब्याह करे ले तो बाद में को बिटिया को मार दो तो बड़ी भावई है। तो